गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। भगवान शिव को विशेष रूप से भांग का प्रसाद लगता है। इस कारण इस दिन काफी जगह शिव भक्त भांग घोटकर पीते हैं। छिपने का स्थान बना रहा था, उस समय बेल के पत्तों को तोड़कर फेंकता जाता था जो शिवलिंग पर ही गिरते थे। वो 2 दिन तक का भूखा था। इस तरह से वो अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भगवान शिव का त्योहार है महाशिवरात्रि। भारत के सभी प्रदेशों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के साथ नेपाल, मॉरिशस सहित दुनिया के कई अन्य देशों में भी महाशिवरात्रि मनाते हैं। हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसी दिन सृष्टि के आरंभ में मध्य रात्रि में भगवान शिव ब्रह्मा से रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस साल ये पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त रात को 12:09 से 1 बजे तक रहेगा। ये निशिता काल पूजा समय है जो शिवरात्रि पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। बता दें कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। इस दिन सभी शिव मंदिरों में भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए विधिवत पूजा पाठ करते हैं। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इस रात धरती के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस दिन प्रकृति इंसान को अपने आध्यात्मिक चरम पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग इस दिन को शिव की दुश्मनों पर विजय के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत रखना सबसे आसान माना जाता है, इसीलिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इस दिन व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत रखने वालों के लिए अन्न खाना मना होता है, इसीलिए इस दिन फलाहार किया जाता है। राजस्थान में व्रत के समय गाजर बेर का सीजन होने से गांव में लोगों के द्वारा गाजर और बेर का फलाहार किया जाता है। लोग मंदिरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन्हें आँख धतूरा चढ़ाते हैं। भगवान शिव को विशेष रूप से भांग का प्रसाद लगता है। इस कारण इस दिन काफी जगह शिव भक्त भांग घोटकर पीते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि एक समय शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय पार्वती ने प्रश्न किया कि इस तरह का कोई व्रत है जिसके करने से मनुष्य आपके धाम को प्राप्त कर सकें। तब उन्होंने ये कथा सुनाई थी कि प्रत्यन्या नाम का देश में एक व्यक्ति रहता था।
जो जीवों को बेचकर अपना भरण पोषण करता था। उसने सेठ से धन उधार लिए रखा था। समय पर कर्ज न चुकाने के कारण सेठ ने उसको शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन फाल्गुन बड़ी चतुर्दशी थी। वहाँ रात भर कथा पूजा होती रही, जिससे उसने भी सुना। अगले दिन शीघ्र कर्ज चुकाने के शर्त पर उसे छोड़ा गया। उसने सोचा रात को नदी के किनारे बैठना चाहिए, वहाँ जरूर कोई ना कोई जानवर पानी पीने आएगा। अतः अपने पास के बेल वृक्ष पर बैठने का स्थान बना लिया। उस बेल के नीचे एक शिवलिंग था। जब वो पेड़ पर अपने छिपने का स्थान बना रहा था, उस समय बेल के पत्तों को तोड़कर फेंकता जाता था, जो शिवलिंग पर ही गिरते थे। वो 2 दिन तक का भूखा था। इस तरह से वो अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर चुका था। साथ ही शिवलिंग पर बेल पत्र भी अपने आप चढ़ते गए। एक पहर रात्रि बीतने पर एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। उस व्याध ने तीर को धनुष पर चढ़ाया, किंतु हिरनी की कातर वाणी सुनकर उसे इस शर्त पर जाने दिया कि सुबह होने पर वो स्वयं आएगी। दूसरे पहर में दूसरी हिरनी आई, उसे भी छोड़ दिया। तीसरे पहर भी एक हिरनी आई, उसे भी उसने छोड़ दिया और सभी ने यही कहा कि सुबह होने पर मैं आपके पास आऊंगी। चौथे प्रहर एक हिरनी आया। उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई कि तीनों हिरनियां मेरी स्त्री थे। वे सभी मुझसे मिलने को छटपटा रही थे। इस पर उसको भी छोड़ दिया तथा कुछ और भी बेलपत्र नीचे गिराए। उससे उसका हृदय बिल्कुल पवित्र, निर्मल तथा कोमल हो गया। प्रातः होने पर वो बेलपत्र से नीचे उतरा। नीचे उतरने से और भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। अतः शिव जी ने प्रसन्न होकर उसके हृदय को इतना कोमल बना दिया कि अपने पुराने पापों को याद करके वो पछताने लगा और जानवरों का वध करने से उसे घृणा हो गई। सुबह वो सभी हिरनियां और हिरण आए। उनके सत्य वचन पालन करने को देखकर इसका हृदय दुग्ध सा धवल हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में ऐश्वर्य शक्ति के महत्व को दिखलाता है। हमें भगवान शिव के द्वारा मानव जाति तथा सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान जैसे असीम त्याग को प्रदर्शित करता है। यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो ईश्वर भी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव हमारे निकट होते हैं और इस दिन पूजा अर्चना तथा रात्रि जागरण करने वालों को उनकी विशेष कृपा प्राप्ति होती है। कई लोग इस दिन दान धर्म करते हैं तथा गरीबों को खाना खिलाकर भगवान शिव जी से अपना सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। योगियों और सन्यासियों के लिए ये वो दिन है जब शिव कैलाश पर्वत के साथ एकाकार हो गए थे। योगिक परंपरा में शिव को ईश्वर के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि उन्हें प्रथम गुरु, आदि गुरु माना जाता है, जो योग विज्ञान के जन्मदाता थे। कई सदियों तक ध्यान करने के बाद शिव एक दिन वो पूरी तरह स्थिर हो गए। उनके भीतर की सारी हलचल रुक गई और वो पूरी तरह स्थिर हो गए। वो दिन महाशिवरात्रि था, इसीलिए सन्यासी महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात के रूप में देखते हैं।
इस साल का महाशिवरात्रि कई मायनों में खास होने वाला है। इसमें आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हम अपने खास कार्यक्रम में और भी विशेष बातें आप तक लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।